जजेस को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनने की? क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ फैसला देने की? 5 जजेस ने आवाम के मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। चेयरमैन पीटीआई को लाने वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, आए दिन वजीर आजम बदलना है तो मुल्क कैसे चलेगा? मेरी जगह ऐसे बंदे को लाया गया जिसे गाली के सिवा कुछ नहीं आता। सियालकोट चैम्बर में ताजों से खिताब में कहा, सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। 2014 में धरने में कहा गया, मेरे गले में रस्सा डालकर पीएम हाउस से निकालेंगे। हमें निकालकर ऐसे बंदे को लाया गया जिसने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। सुबह मैं वजीर आजम था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। तो उस के नतीजे में मुझे उम्र कैद दे दी गई और फिर बहुत कोशिश की गई कि मैं हाई कोर्ट से मुझे सजाए मौत हो जाए। खावर मानेका इद्दत के दौरान निकाह के केस में मुद्दई बन गए। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह पर इस्लामाबाद की अदालत में केस दायर कर दिया। मुफ्ती सईद, ओन चौधरी, मोहम्मद लतीफ के बयान बतौर गवाह दर्ज। खावर मानेका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चेयरमैन पीटीआई ने दौरान इद्दत निकाह करके गुनाह किया। 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक दी। 1 जनवरी 2018 को चेयरमैन और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया। मुफ्ती सईद ने फरवरी 2018 को दोबारा निकाह पढ़ाया। साबित होता है पहला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। फराह गोगी ने राब्ता करके तलाक की तारीख बदलने का कहा। दोनों को सख्त सजा दी जाए। गैर शरई निकाह केस की समाअत मंगल को होगी। कराची में राशिद मिनाज रोड पर शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग 11 जाने लेकर बुझ गई। इमारत में आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। देखते ही देखते आग छठी मंजिल से नीचे तक फैल गई। दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग के शोलों से हर तरफ धुएं के बादल छा गए। दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतअद्दिद की हालत खराब हो गई। इमारत से 45 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। शॉपिंग मॉल में आग हफ्ते की सुबह 6:30 बजे लगी। रेस्क्यू हुक्काम ने 4.5 घंटे बाद काबू पा लिया। 8 फायर टेंडर्स, 2 स्नाकल और 1 वाटर बाउजर ऑपरेशन का हिस्सा रही। इमारत की बलाई मंजिल पर धुआं भरने से फायर ब्रिगेड का अमला भी चकरा गया। 35 लोगों को हमने रेस्क्यू किया यहाँ पर शुरू में। फिर सेकंड फेज में हमें बताया गया कि मजीद लोग दूसरी साइड पर फंसे हैं, जो काफ़ी लेट, हमें तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद बताया गया। फिर वहाँ से भी हमने तकरीबन 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है। इमारत में आग हो जाने के हालात मौजूद नहीं थे। हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिन मंजिलों पर आग लगी वहाँ निजी दफातर हैं। सेंट्रल एयर कंडीशन के बायस इमारत चारों तरफ से बंद है। कमिश्नर कराची का मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। सुबह 6 बजे बिलाल की कॉल आई थी कि मम्मा मेरे ऑफिस में आग लग गई है। पौने 6 बजे के टाइम उसकी कॉल आई थी। कहने लगा, मम्मा मुझे कोई रास्ता नहीं मिलना, मैं बाहर किस तरह निकलूं। बस ये कह के उसने कॉल काट दी। उसके बाद उससे हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी में जाँ बहक। बिलाल की अगले माह शादी थी। बेटे की मौत से खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना गम से निढाल। बिलाल के वालिद का कहना है उनकी अहलिया सुबह नमाज पढ़ रही थी जब बेटे की कॉल आई। चाचा ने कहा, भतीजे का सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि वो आग में फंसा हुआ है, हमें बचाया जाए। इन्वेस्टिगेशन सारी इसकी हो जाए, उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर पाऊंगा। ग़ालिबन कोई 35 से 40 अफराद हैं जो बर वक्त कार्रवाई हमने की तो उनकी जान बचाने में हम कामयाब भी हो पाए। उनको हमने शिफ्ट कर लिया था। आग बुझाना मेयर का काम नहीं होता। कराची के मेयर ने खुद को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया। राशिद मिनाज रोड पर मीडिया टॉक में कहा, मुझे बताएं कंटोनमेंट बोर्ड की कौन सी गाड़ी यहाँ खड़ी है? आग 3rd फ्लोर पर लगी, उसकी तहकीक होनी चाहिए। नक्शों की मंजूरी से बनने वाली इमारत ऐसी नहीं होती। जिसने इसको रेगुलाइज किया उसको पकड़ें। पाक फौज का इदारे के खिलाफ साजिश पर 2 साबिक ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी पर बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित हो गया। ISPR के मुताबिक मुजरिमों पर रियासत मुखालिफ इकदामात और जासूसी के इल्जामात भी साबित हुए। भगोड़े यूट्यूबर्स आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई।
दोनों साबिक अफसरान के रैंक जब्त, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मंसूख कर दिए गए। अकाउंट्स मुंजमद करके नाम ECL में डाल दिए गए। मुलजिमों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजाएं सुनाई गई। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी भगोड़े करार। दोनों मफरूर मुजरिमों को वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। दोनों मुजरिम जिन ममालिक में छुपे हैं, हुकूमत भी उनसे राब्ता करेगी। मुजरिमान के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जुनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किए गए। 18 जून को बाकायदा अदालती कार्रवाई शुरू की गई। अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी पर सजा सुनाई गई। अदालत ने बगावत, दहशतगर्दी, तशद्दुद पर उकसाने के केस में इश्तेहारी करार दिया। दोनों मुजरिमों को कानून के मुताबिक कौंसल भी मुहैया की गई थी। लाहौर शदीद स्मोक में गुम हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी ने हर चीज़ धुंधला दी। हुकूमती इक़दाम के बावजूद सूबाई दारुल-हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर की फ़ज़ा में सांस लेना मुश्किल, हर तरफ अमराज फैल गए। एक हफ्ते में 5 बड़े अस्पतालों में 4000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। दूसरी तरफ लाहौर समेत पंजाब की 6 डिवीजन में सॉफ्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज़। मुतासरा अजला में आज तमाम कारोबार बंद रहेगा। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में नई हिकमत अमली से उतरने का फैसला। सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा और फैसल करून कुंडी को टास्क दे दिया। सिंध की मज़ाकराती कमेटी सईद गनी और नासिर शाह पर मुश्तमिल होगी। एलामिया में कहा गया है कमेटियां फौरी तौर पर सियासी शख्सियात से मुज़ाकरात शुरू कर देंगी। वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा चौथी तरफ। नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए और रुल गए। 8 फरवरी को मुंतखब होकर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले जलावतनी के दौर में कायद मुस्लिम लीग नून का एक MNA भी नहीं टूटा। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा एक शख्स की पार्टी में मुआफी तलाफी और पार्टी छोड़ने वालों की लाइनें लगी हैं। आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज की तैनाती। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत में सिक्योरिटी से मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली। खत में लिखा पुलिस नफरी की किल्लत पर पाक फौज को तैनात करने का फैसला किया। तमाम हल्कों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। 27 नवंबर तक चारों सूबों और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर लीं। आम इंतखाबात के लिए आरोज अदलिया के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला भी कर लिया। कम उम्र ड्राइवर्स को रोकने के लिए पंजाब में नई पॉलिसी का प्लान। निगरान वजीर आला पंजाब ने पुलिस को वालदैन से बयान हल्फी लेने का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर आमिर मीर कहते हैं वालदैन ने अपने बच्चों को खुली आज़ादी दी हुई है। कम उम्र ड्राइवर ने 7 अफराद को मार दिया। अगर किसी को कानून का डर नहीं होगा तो लोग मरते रहेंगे। दूसरी तरफ कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ लाहौर में क्रैकडाउन जारी। 5300 से जायद पर्चे कट गए। 19,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थानों में बंद। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान शफकत का सबसे अस्पताल में हड्डियों का टेस्ट न हो सका। डॉक्टर्स ने पुलिस को आज दोबारा अफनान शफकत को लाने का कह दिया। पुलिस टीम ने अफनान शफकत के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट के लिए कागजात जमा करा दिए। पुलिस ने अफनान शफकत के वालिद का कॉल डाटा रिकॉर्ड और लोकेशंस की तफसीलात हासिल कर ली। उधर मुलजिम अफनान शफकत का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जिस्मानी रिमांड चैलेंज करने का फैसला। मुलजिम की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। सिंध में तमाम कमर्शियल और सरकारी इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का फैसला। निगरान वजीर आला सिंध ने सूबा भर की इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का इमारतों में आग लगने के वाकयात पर तशवीश का इजहार। तालीमी इदारों और अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराने का भी हुक्म दे दिया।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिविल डिफेंस, PDM में ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका टाउन्स मिलकर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हर इमारत में आग बुझाने के आलात नस्ब होने बारे भी रिपोर्ट तलब कर ली।